एक बूढ़ा व्यक्ति 23 जनवरी 2025 को बुढ़ाना थाने में जाता है और रोते रोते पुलिस वालों को बताता है कि उसकी बेटी काफी दिन से लापता है, वह मिल नहीं रही है। हमने काफी ढूंढने की कोशिश की है, कृपया आप हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनते हैं तो वह उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं कि उसके नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है और वह कब से गायब है, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वह भी उस व्यक्ति से ली जाती है। तो यह बूढ़ा व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि उनकी बड़ी बेटी का पति आशीष कुछ दिन पहले घर पर आया था और वह कुछ काम बताकर अपनी साली प्रियंका को अपने साथ ले गया था, लेकिन अब वह बोल रहा है कि उनकी बेटी प्रियंका बिना किसी को बताए कहीं चली गई है, शायद वह किसी के साथ भाग गई है और इसके अलावा उसकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। कृपया आप मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल 23 जनवरी 2025 को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में एक व्यक्ति रोते रोते पहुंचता है और बताता है कि उनकी 21 साल की बेटी कुछ दिनों से लापता है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस वृद्ध व्यक्ति की बातों को सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि शायद उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, बिकॉज 21 साल की उम्र ही कुछ ऐसी होती है। और उस बूढ़े व्यक्ति की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और जब उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम अपनी बेटी के बारे में हमें कुछ बताओ, तो वह बूढ़ा व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि कुछ दिन पहले उनका दामाद अपने दो दोस्तों को लेकर उनके घर आया था और कुछ काम बताकर वह प्रियंका को अपने साथ लेकर चले गए थे और तभी से प्रियंका का कुछ भी अता पता नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वाले दामाद वाली यह बात सुनते हैं कि दामाद घर पर आया था और वह अपनी साली को लेकर गया था, तो पुलिस वाले उस वृद्ध व्यक्ति से उसके दामाद के बारे में पूछते हैं कि उसका पता कहाँ का है, उसका नाम क्या है। तो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उनके दामाद का नाम आशीष है और वह मेरठ के कोल गांव का रहने वाला है। अब पुलिस वाले जो है आशीष की तलाश में लग जाते हैं और आशीष को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। अब आशीष से पूछा जाता है कि तुम्हारी साली तुम्हारे साथ गई थी, वह कहाँ पर है। तो आशीष अलग अलग कहानियां बताने लगता है। वह बताता है कि उसके तो उसकी साली के साथ अच्छे संबंध थे, तो भला वह अपनी साली को क्यों गायब करेगा। साथ ही आशीष पुलिस वालों को यह भी बताता है कि उसने अपनी साली प्रियंका को कई बार फोन पर बातें करते हुए देखा है, तो शायद हो सकता है कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। आशीष की इन बातों को सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद आशीष सही बोल रहा है, बिकॉज 21 साल की उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि किसी लड़के के साथ भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी दौरान बुढ़ाना पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बुढ़ाना क्षेत्र थाने क्षेत्र में जो नूना नहर है उसके पास झाड़ियों में एक अर्ध जली हुई लाश मिली है और इसके पास से कुछ कपड़े भी जले हुए पड़े हुए हैं। साथ ही कुछ गर्भ निरोधक और कुछ कंडोम के पैकेट भी वहां पर पड़े हुए मिले हैं, मगर ये जो लाश है यह पूरी तरह से जल चुकी है और इसका स्केलेटन ही बचा हुआ है। इसके बाद घटनाक्रम पर फोरेंसिक टीम आती है और जो डेड बॉडी जली हुई थी उसके स्केलेटन को जांच के लिए भेज दिया जाता है और जो जरूरी एविडेंस होते हैं उन्हें भी कलेक्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस को जांच से पता चलता है कि यह स्केलेटन तो किसी लड़की का है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उनका सर चकरा जाता है और वह सोचते हैं कि पहले से ही एक लड़की लापता है और अब यह जली हुई लाश मिली है किसी लड़की की। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं यह जली हुई लाश उसी प्रियंका की तो नहीं है जो गुमशुदा है। साथ ही पुलिस वाले जब कुछ सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो ये आशीष है यह अपने दो साथियों संग प्रियंका को स्कूटरी पर बिठाकर जाते हुए तो दिख रहा है, लेकिन वापस आते समय प्रियंका इनके साथ नहीं है। साथ ही जो प्रियंका के घर वाले होते हैं उन्होंने भी आशीष और उसके दो साथियों के ऊपर शक जताया था और पुलिस जब प्रियंका के जीजा आशीष को गिरफ्तार कर जब उससे कुछ सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और सब कुछ बताने लगता है कि वह लाश प्रियंका की है और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर प्रियंका को मौत के घाट उतारा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान आशीष की शादी प्रियंका की बहन पारुल के साथ हुई थी और शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आशीष की नजदीकियां प्रियंका के साथ बढ़ जाती हैं और ये दोनों फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं और जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो ये दोनों मिलते और अपनी शारीरिक तमन्नाओं को पूरा करते। और ये जो प्रियंका होती है इसने अपने जीजा आशीष के साथ जो है कुछ ऐसे फोटो कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी जो इन दोनों के रिश्ते पर सवाल खड़ा करते हैं। साथ ही आशीष भी इस बारे में प्रियंका को कुछ नहीं कहता था, बिकॉज आशीष तो प्रियंका के साथ मिलकर इन फोटो इन वीडियो को बनाया करता था और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। बट धीरे धीरे आशीष इन सब चीजों से उबने लगता है, बिकॉज ना तो वह अपनी पत्नी पारुल को टाइम दे पाता था और ना ही अपने परिवार वालों को। लिहाजा आशीष अपनी साली प्रियंका से मिलना बंद कर देता है और करीब 1.5 साल पहले वह अपनी साली प्रियंका को बोलता है कि
जो भी हम दोनों कर रहे हैं यह ठीक नहीं है और हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। बट आशीष की ये बातें प्रियंका को काफी ज्यादा गलत लगती हैं और वह आशीष के ऊपर आग बबूला हो जाती है। वह आशीष को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे मिलना बंद किया, मेरी शारीरिक तमन्नाओं को पूरा नहीं किया, तो मैं तुम पर पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगी। साथ ही जो हम दोनों की प्राइवेट फोटो और जो वीडियो है उन्हें भी मैं सबको दिखा दूंगी, जिससे कि तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब प्रियंका की इन बातों को सुनकर आशीष कुछ नहीं कहता है और इन दोनों के मिलने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आशीष मन ही मन जो है काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है और वह इस बात को अपने दो मेरठ के ही रहने वाले दोस्त दीपक और शुभम को बताता है। तो ये दोनों दोस्त जो है अपने दोस्त आशीष को बोलते हैं कि तुम 30,000 रुपए का इंतजाम करो और हम तीनों मिलकर जो है तुम्हारी साली प्रियंका को जो है तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद आशीष अपनी बैंक से पर्सनल लोन लेता है जो कि 40,000 का होता है और इन 40,000 में से आशीष 30,000 रुपए अपने दोस्त शुभम और दीपक को दे देता है और इन्हीं 30,000 रुपए के लिए शुभम और दीपक जो है आशीष की साली को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आशीष अपने दोस्तों दीपक और शुभम को 30,000 रुपए देता है तो ये तीनों जो है मिलकर तुरंत स्कूटी लेकर आशीष के ससुराल आशीष के ससुर के पास पहुंच जाते हैं और आशीष अपने ससुर से बोलता है कि घर पर कुछ काम है तो मैं प्रियंका को साथ ले जा रहा हूँ। और आशीष प्रियंका को साथ लेकर चारों स्कूटर पर बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते जो है आशीष प्रियंका से बोलता है कि चलो हम घूमने चलते हैं और इसके लिए प्रियंका भी मान जाती है और ये तीनों जो है घूमने के बहाने से प्रियंका को साथ ले जाते हैं और नूना नहर के पास ले जाकर अपनी स्कूटरी को रोक देते हैं। और इसी नहर के पास पहले तो ये तीनों जो है प्रियंका के साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद प्रियंका के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। प्रियंका की हत्या करने के बाद प्रियंका की डेड बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा देते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि यह लाश किसकी है। फिलहाल आशीष और आशीष के दोनों दोस्त दीपक और शुभम जो है पुलिस की हिरासत में है और जल्द ही पुलिस इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट तैयार करेगी, जहां से इन तीनों को अपने द्वारा किए गए गुनाहों की सजा मिलेगी और ये तीनों जो है सलाखों के पीछे सजा काटेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।